हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हो? आप देख रहे हैं ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम आपको भारत के संविधान के बारे में, भारतीय संविधान राज व्यवस्था जो है उसमें जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा हम करवाएंगे। एनटीपीसी ग्रुप बी का सारा देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब क्वेश्चन है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, 1 से करवाते हैं। आप सब देखिएगा पूरा वीडियो को। आप एनटीपीसी का एग्जाम देंगे 2024 वाला, वैकेंसी 25 में एग्जाम पड़ेगा जो अप्रैल मई में पड़ेगा। उसमें बहुत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत फायदा करेगा। पूरा वीडियो का देखिएगा। देखिए, भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कौन सा देश के? जर्मनी के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य जो है जो कौन सा देश के संविधान से? सोवियत संघ, जिसको अभी रूस बोलते हैं, रूस से लिया गया। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के, भारतीय संविधान को माना जाता है सर्वोच्च कानून। अगला नंबर। भारत का संविधान को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन कर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को ही। चलिए अगला नंबर। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। अगला नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? कौन सा इंगित नहीं करता है? तो गणराज्य का शब्द कौन सा इंगित नहीं करता? तो जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये था, रिपीट क्वेश्चन है। प्रांतीय स्वतंत्रता द्वारा प्रदान की गई भारत सरकार का अधिनियम 1935। अगला नंबर। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा। तो ये कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर था। राज्यसभा के पहले सभापति, उपराष्ट्रपति को कहता है। पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारतीय संविधान की 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर कितना हो गया था? 13 तक हो गया था, 14 देखते हैं। चलिए 14। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत के बारे में सही कथन का चयन करने बोल रहा है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक। 15 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका के कथन को प्रस्तुत किया था? उद्देशिका को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में प्रस्तावना बना, भारत का प्रस्तावना। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? संविधान सभा का विचार जो था एम.एन. राव द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार देता है? कौन सा भाग है? तो भाग 4 है, भाग 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के रूप में संविधान से प्रेरित है? कौन सा संविधान से प्रेरित है? जो क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। रूस के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। पहले भी क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत किया गया? संसदीय सरकार की अवधारणा जो है जो कौन सा देश है? तो इंग्लैंड से। संसदीय सरकार इंग्लैंड से। 1946 में संविधान सभा का गठन द्वारा बनाई गई योजना के
तहत किया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब आ रहा है रिपीटेड। ग्रुप डी में जितना भी क्वेश्चन है एनटीपीसी वाला ही पूछा हुआ है ग्रुप डी में, देखो सब। वो आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ये वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का अनोखी विशेषता भी कहा गया? भीमराव अम्बेडकर द्वारा किसको कहा गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, नीति निर्देशक सिद्धांत को। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भी क्वेश्चन पहले पूछा था। इसका आंसर बताओ जल्दी आप सब, क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को। देखो जितना उन्हें एनटीपीसी में था सब ग्रुप डी में पूछा है, इसीलिए आप सभी को बोलते हैं पहले एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी को कर रहे हो तो आप जरूर ये वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्या दे रखा? भारत के संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, भारत के संविधान जो है जो गणतांत्रिक है क्योंकि इनमें कोई वंशगत घटक नहीं, मतलब वंशगत शासन नहीं है इसमें। अगला नंबर को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, मतलब किस तारीख को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान के समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श के किस संविधान से लिए गए, मतलब कौन सा संविधान से लिया गया, कौन सा देश के? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था? संविधान सभा का विचार कौन दिया था? ये भी एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस। एम.एन. राव। भारतीय संविधान सभा पहली बार कब बैठक हुई? भारतीय संविधान सभा का पहली बार बैठक जो हुआ था कब हुआ था? तो इस बार का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? अभी भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। और जब संविधान बनकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले। ये था कौन था? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चारों क्वेश्चन 2-2 बार पूछा है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जरूर याद कर दें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है संविधान का? ये आधिकारिक भारतीय भाषा से, जो कि अभी 22 भाषा है अभी आधिकारिक भाषा, इसमें अंग्रेजी नहीं है। भारत का संविधान भारत का वर्णित करता है, भारत को क्या वर्णित कर? राज्यों का संघ है, भारत का राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? नवीन विशेषता कौन सी है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सब जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कि नवीन व्यवस्था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो संविधान सभा का अंतिम बैठक था। उसमें संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? मंत्रियों की दल की अध्यक्षता जो किया था जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। अगला नंबर, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो अगस्त ऑफर। संविधान सभा की सदस्य की कुल संख्या कितना था? संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या टोटल कितना था ये पूछ रहा, तो टोटल था 389 था। संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में। प्रस्तावना, पी शब्द का अर्थ है, प्रस्तावना में जो है जो पी शब्द का क्या अर्थ है? ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बहुत बार पूछा गया भी क्वेश्चन है। संविधान का परिचय, संविधान की परिचय
अगला नंबर देखो, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये बार बहुत बार रिपीट हुआ था। एम एन राव था, एम एन राव। ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा किस देश से ग्रहण किया गया था? ये भी क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है। इसका कौन सा देश है? तो फ्रांस से लिया गया। 41 नंबर तक हो गया। अगला, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार की व्यवस्था दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार व्यवस्था दी गई थी किससे? तो प्रांतीय सत्ता से। द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन जो है, जो 1919 के अधिनियम का है। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मुख्यतः कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे जो उस समय 395 अनुच्छेद थे। अभी 400 प्लस है, 500 लगभग है। संविधान में अन्य देश के उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के आदर संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने ये बात बोला था? ये पूछ रहा, तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? किसने बोला था ये बात? तो ये बोला था गोविंद बल्लभ पंत ने बोला था। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो ये तो भारत का ही है। भारत का है सब दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इनमें से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे? इसका अध्यक्ष नहीं थे, इसमें 7 वो अध्यक्ष थे, कौन नहीं था ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी ठक्कर नहीं था। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था? प्रथम लोकसभा चुनाव था 51-52 में आयोजित किया गया था, 51-52 में। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का मतलब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद कौन था अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं तक रहता है। 50 क्वेश्चन आज लेकर आए, डेली से 100 क्वेश्चन कल से लाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।